Hello students. Hello students, myself Shashi Singh and today we are going to discuss about the peptic ulcer. ठीक है, in the last class we had to discuss about the stomatitis and second topic is पेप्टिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है. सभी को इस चीज़ पता है कि पेप्टिक किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू स्टमक होता है ये. ठीक है, पेप्टिक किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू स्टमक होता है. पेप्टिक अल्सर क्या होता है, सबको पता है कि अल्सर क्या है, घाव होती है, मतलब जैसे कहीं भी अल्सर हो जाना है ना, पस वगैरह जैसे या फिर कोई घाव हो जाएगा. घाव कैसे होता है, जब स्टमक में एसिड वगैरह ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म होने लग जाता है, तो कहीं भी एसिड कहीं भी पड़ता है, एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है स्टमक में तो क्या करेगा, वहाँ पे घाव करेगा, है ना, वहाँ पे अगर अल्सर बनाएगा वहाँ पे. तो पेप्टिक किससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है. और अल्सर क्या है, अल्सर जो मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन टाइप हो जाएगी या घाव वगैरह जो हो जाते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई हुई है. फर्स्ट ये डेफिनेशन क्या है, ब्रेक डाउन हो जाती है किसकी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, ड्यूडेनम की, ईसोफेगस की, इन सब पे कौन सी वो प्रेजेंट होती है, म्यूकस सब म्यूकोजा जो लेयर होती है ना, उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब वो टूट जाती है. वो क्यों टूटती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, उसकी वजह से एसिड में जो स्टमक में एसिड होता है वो कहाँ पे रिफ्लेक्स करेगा, रिगर्जिटेशन होती है तो क्या उसमें भी आएगा, हमारे इसोफेगस में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा. तो उसकी वजह से क्या है, इन दोनों पोर्शन को क्या है ये अफेक्ट करेगा, उनकी मेम्ब्रेन को क्या है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगी. जब फर्स्ट स्टेज में होगा तो ये म्यूकोजा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगी, लेकिन जब सेकंड स्टेज में पहुंचेगा, लाइक डीप चला गया है, तो जो सब म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है उनको भी अफेक्ट करेगा ये. ठीक है, और वैसे एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज है तो मैं बोल रही है कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, तो इसमें क्या है, जो इरोजन हो जाता है ना, इरोजन हो जाएगा. इरोजन किसका हो जाता है, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, लाइक म्यूकोजल वॉल जो होती है ना, उनकी क्या है, इरोजन हो जाएगा. वो क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट होते हैं, लाइक ड्यूडेनम हो गया, इसोफेगस हो गया, उन लोगों उन सारी वॉल्स का क्या है, इरोजन होगा, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो जैसे कि पेप्टिक अल्सर क्या है, इरोजन ऑफ म्यूकोजल वॉल. ठीक है, और ये भी एक डेफिनेशन है जिसमें ब्रेक डाउन हो जाता है क्या, कॉन्टिन्यूटी ऑफ म्यूकोजा मेम्ब्रेन की. ठीक है, जो किस वजह से होती है, जो लाइनिंग म्यूकोजा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होता है, जो जूस वगैरह एसिड वगैरह प्रोड्यूस होता है ना, म्यूकोजा क्या प्रोड्यूस करती है, पेप्सिन वगैरह करती है ना. एसिड जो प्रेजेंट होता है ना एबनॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जो ये पेप्सिन वगैरह जो एसिड है ये अगर नॉर्मली प्रेजेंट होता है तो हमें कोई हार्म नहीं करता है ना, या कोई भी मतलब ये गैस वगैरह की ऐसे एसिड नहीं बनती है, नोजिया कोई भी सिम्टम, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होता अगर ये नॉर्मल होता है. बट यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये जो एसिड है ये प्रेजेंट तो होते हैं बट एबनॉर्मल और हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाते हैं. वैसे तो नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, लेकिन क्या ये एबनॉर्मली जब बहुत ज़्यादा हाई ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या करेंगे, ये जो वॉल होगी उसी की इरोजन करने लग जाएंगे, उसी को ब्रेक डाउन करने लग जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर बोलेंगे. ठीक है, इससे म्यूकोजल वॉल जो होती है स्टमक की, उसमें ड्यूडेनम और इसोफेगस, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है क्या है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, सोर्स हो जाता है ना, म्यूकोजल वॉल में होगा, स्टमक में होगा, इनर ड्यूडेनम एंड इसोफेगस होगा. यहाँ पे क्या होगा, सोर हो जाएगा. सोर कैसे होगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये टाइप्स बताया, लाइक हम आगे डेफिनेशन ही पढ़ते आ रहे थे कि डेफिनेशन में तीन पार्ट को अफेक्ट कर रहे थे ना, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ड्यूडेनल होता है और इसोफेगस होता है. तो जो इस गैस्ट्रिक अल्सर कौन सा होगा, जो स्टमक को अफेक्ट करेगा. ड्यूडेनल कौन सा होता है, जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ना, लाइक स्टमक ये होता है हमारा, डायग्राम इतनी अच्छे से नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या है, ये ड्यूडेनम होएगा, है ना, थोड़ा स्टम डायग्राम नहीं अच्छी सी बनी हुई है. तो क्या है ड्यूडेनम, और ऊपर का पार्ट क्या होगा, ये होगा इसोफेगस हमारा, इसोफेगस होएगा. ठीक है, और ये यहाँ वाला क्या होगा, ड्यूडेनम होएगा, और ये तो गैस्ट्रिक स्टमक, सभी को पता है कि ये स्टमक होएगा. तो ये क्या है, टाइप्स बताए, इन पोर्शन को क्या है अफेक्ट करेगा गैस्ट्रिक अल्सर में. गैस्ट्रिक अल्सर क्या होएगा, जब ब्रेक डाउन करता है किसमें, ओनली स्टमक में, लाइक इसोफेगस को भी नहीं अफेक्ट कर रहा है, उसका भी इरोजन नहीं हुआ है, और ड्यूडेनम का भी नहीं, ओनली गैस्ट्रिक में. जैसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम भी अब आजकल हो रही है, सभी में क्या है, गैस की प्रॉब्लम होती है, और जब गैस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, रहती है, रिकरेंट रहती है, तो उससे क्या होता है फिर
कि जो एसिड होती है जब ज़्यादा फॉर्म होने लगे तो वो एक दिन क्या है अल्सर फॉर्म में हो जाता है कि अब इसको क्या है स्टमक अल्सर हो गया है, घर में या फिर कहीं सुना होगा कि स्टमक क्या है अल्सर हो गया। तो इसमें क्या होता है ब्रेकिंग ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक ड्यू टू द सम इंजरीज हो गया, लाइक सब्सटेंस हो गया, अल्कोहल, कैफीन, एस्प्रिन, नसेट्स, ड्रग्स हो गए, यूजली कॉज बाय द एच पाइलोरा है ना। एच पाइलोरा क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या हमारे वैसे स्टमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक्टिवेटेड कब हो जाता है, लाइक जब हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वगैरह इनटेक कर लेते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या है ये बैक्टीरिया क्या है एक्टिव हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कौन सा बैक्टीरिया, एच से क्या है हेलिकोबैक्टर बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है जो ये क्या कहते हैं ये कॉज करता है। और अगर कोई किसी ने कैफीन ली हुई है, कॉजेज अब हमें यहीं पे मिल गई, डेफिनेशन में क्या हमें कॉज भी मिल गया, लाइक कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, कोई काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेता है ना, या एस्प्रिन जो है, नसेट्स या जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है ना वो कोई ले रहा होता है, तो उसमें भी क्या है ये इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से। तो ये कॉजेज़ भी इन्होंने बता दिया कि किस किस कॉज से जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कॉज होता है, ठीक है। तो जैसे कैफीन है, एस्प्रिन है, ये लोग जो ज़्यादा यूजली इनटेक करते हैं जिसकी वजह से क्या है गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये क्या बताया हुआ है, इसी की क्या है ये पैथोफिजियोलॉजी बताई हुई है ना। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि फर्स्ट इन्होंने क्या था ये जो ड्रग जैसे ड्रग ले रहे थे नसेट्स जो थे, नसेट्स क्या है जो नॉन स्टेरॉइड्स होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे अल्कोहल और कैफीन जो होती हैं, तो ये कॉजेज है ना, ये कॉजेज है ड्यू टू क्या है ड्रग्स लाइक नसेट्स हो गया, अल्कोहल, कैफीन और टी जो ज़्यादा इनटेक करते हैं ना उसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिव सिक्रेशन होगा, क्या HCl का डिक्रीज हो जाएगा, क्या म्यूकोजल सिक्रेशन, और ब्रेक डाउन किसमें होएगा म्यूकस मेम्ब्रेन के क्या है स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेक डाउन होगा, एसिड क्या है एंटर करेगा किसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होगा, जिसकी वजह से क्या कॉज करेगा गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट क्या है सेकेंड टाइप कौन सी हमारी ड्यूडिनल अल्सर है। ड्यूडिनल अल्सर में क्या होएगा, इसमें भी क्या है जो ड्यूडिनम है ना ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व वहाँ पे प्रेजेंट होती है ना ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड ऑफ फास्टिंग। मतलब ये कब होता है जो ड्यूडिनल अल्सर कब होता है, लाइक जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो HCl ज़्यादा होता है सिक्रेट क्यों, क्योंकि वेगस नर्व क्या है स्टिमुलेट होती है, उस वजह से क्या है ये ड्यूडिनल अल्सर होएगा। वो क्या है ड्यू टू द फास्टिंग लिखा हुआ है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस टाइम स्टिमुलेट होती है क्या वेगस नर्व, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या है इंक्रीज हो जाता है, HCl लेवल जो है वो भी इंक्रीज होगा, जब HCl बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या करेगा लीड ड्यूडिनल अल्सर होएगा। लेकिन ड्यूडिनल अल्सर किस वजह से होता है फास्टिंग की वजह से है, लाइक जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं या जब भूख क्या होता है भूख लगी होती है या फास्टिंग करते हैं उस टाइम पे क्या है ड्यूडिनल अल्सर होने के, जो ज़्यादा फास्टिंग करते हैं उनको ज़्यादा चांस होते हैं कि ड्यूडिनल अल्सर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है हमारा इसोफेगल है, ठीक है। तो इसोफेगस अल्सर में क्या होगा, इसमें भी अल्सरेशन हो जाएगी, किसमें म्यूकोजा ऑफ द इसोफेगस में होगी, ठीक है। तो ये क्या है ड्यू टू द क्या है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके रिफ्लेक्स की वजह से इसोफेगस में होता है मोस्टली, ये जो रिफ्लेक्स है स्टमक वगैरह से मोस्टली सीन इन द लोअर इसोफेगस, जो लोअर पोर्शन होता है इसोफेगस का उसमें मोस्टली हमें क्या है देखने को मिलता है। किसकी वजह से होता है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके रिफ्लेक्स की वजह से होता है, ठीक है। जो स्टमक से क्या है रिफ्लेक्सेस जैसे रिगर्जिटेशन होता है ना, तो रिफ्लेक्सेस क्या है हमारे जो जैसे हम डकार लेते हैं जिसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन, क्या होता है जो बैक फ्लो ऑफ जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है जो स्टमक और माउथ में और इसोफेगस में आता है, ठीक। और अब इन्होंने क्या डिफरेंस बताया है कि डिफरेंस क्या है, हमने तीनों टाइप पढ़ लिए कि इसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक गैस्ट्रिक पढ़ लिया और ड्यूडिनल पढ़ लिया। अब तीनों में क्या है जो गैस्ट्रिक है रिलेटेड टू स्टमक, जब अल्सर जो है स्टमक पोर्शन में होएगा, ड्यूडिनल क्या है जब अल्सर होएगा क्या है ड्यूडिनम पोर्शन में, इसोफेगल क्या है जब इसोफेगस पोर्शन में लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस में क्या है ये अफेक्ट करता है, और किसकी वजह से होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर आ गया, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, ये कहाँ पे अकर होता है ओनली स्टमक में होता है, यही फर्स्ट डिफरेंस है कि गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे अकर इन स्टमक होता है, ये ड्यूडिनम पार्ट में होता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्या है ये किसकी वजह से होता है कॉज बाय द इंजरी सब्सटेंस अल्कोहल वगैरह की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और ये किस वजह से होता है ड्यूडिनल अल्सर हो जाता है, क्यों इसका कॉज क्या है HCl सिक्रेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, थर्ड इन्होंने डिफरेंस क्या बताया है, पेन होगा लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होएगा, है ना। और इसमें कहाँ पे पेन बताया है, पेन होगा राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में। इसमें लेफ्ट में बताया हुआ है और इसमें क्या है, राइट में बताया हुआ है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही है ना। लेकिन क्या है, इन्होंने इधर लेफ्ट में बताया हुआ, इधर जो 9 रीजन पढ़े होंगे हमने ना, 9 रीजन होते हैं जो गैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक वगैरह, तो उसमें क्या है ये लेफ्ट में है, इसमें राइट में, यही हमें क्या है अटेंशन देना है यहाँ पे। और कॉमनली क्या है इसमें नोजिया इस कॉमन होगा, जब गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो उसमें क्या है नोजिया कॉमन होगा। और इसमें क्या है रेयर होता है, इसमें नोजिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें वेट लॉस होगा, है ना, और इसमें वेट लॉस नहीं होगा। और ये स्टार्ट कब होगा, लाइक गैस्ट्रिक जो अल्सर है वो पेन स्टार्ट होगा जस्ट आफ्टर मील टेकिंग अ फूड, है ना। ये जब हमें स्टार्ट होगा पेन वगैरह या जैसे गैस्ट्रिक ऐसे फील होगा, वो कब फील होगा, जब हम कोई फूड इनटेक करेंगे उसके जस्ट बाद। लेकिन ये कब होगा, ड्यूडिनम कब होगा, ऑनसेट ऑफ पेन आफ्टर 2 से 4 आवर्स ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। लाइक जैसे जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, लाइक माउथ से एसोफेगस से स्टमक में काफ़ी टाइम तक जो फूड है काफ़ी टाइम तक हमारे स्टमक में ही टाइम लगाता है, वहीं पे ज़्यादा डाइजेशन होती है। उसके बाद क्या है वहाँ हमारे ड्यूडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में आता है। तो यहाँ पे अगर अल्सर जो होगा वो ड्यूडिनम का होएगा तो वो कब कॉज करेगा पेन, तो वो 2 से 4 आवर्स बाद में करेगा। इसमें क्या है प्रेजेंट होगा वाइल मतलब इसमें पेन क्या है, जब गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो उसमें पेन प्रेजेंट होगा, मतलब दर्द उसको होगा कब, जब वो वाइल हंग्री होगा। लेकिन ड्यूडिनम में क्या होगा, ये पेन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है डिफरेंस थी जो हमारी ड्यूडिनम और गैस्ट्रिक अल्सर के बीच में थी, ठीक है। जैसे फर्स्ट में था स्टमक में अकर होता है, इसमें ड्यूडिनम में होता है, पता है लाइक सब्सटेंस अल्कोहल एस्पिरिन की वजह से ये ओनली वेगस नर्व जब फास्टिंग वगैरह होती है उसकी वजह से क्या है वो स्टिमुलेट करती है काफ़ी ज़्यादा, क्या है जो HCl वो सिक्रेट होता है जिसकी वजह से क्या है अल्सर होएगा। ये होता है लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम में, ये होता है राइट में, ठीक है। इसमें नोजिया कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है। इसमें वेट लॉस होगा गैस्ट्रिक में और ड्यूडिनम में वेट लॉस नहीं होगा। इसमें आफ्टर टेकिंग फूड ऑन सेट हो जाता है, इसमें क्या है आफ्टर 2 से 4 आवर्स टेकिंग फूड होगा। ये क्या है इसमें पेन प्रेजेंट होगा जब हंग्री वगैरह होगी, वाइल हंग्री इसमें क्या वो चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो ये क्या था डिफरेंस था बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर। हाँ 2 पॉइंट ये भी है यहाँ पे, जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा उसमें क्या है पेन जो हो रेगुलर रहेगा, बट इसमें नॉट रेगुलर, इसमें रेगुलर नहीं होगा। मैलिग्नेंसी इज कॉमन होगी, इसमें नॉट कॉमन है। गैस्ट्रिक में मैलिग्नेंसी क्या होती है, कैंसर होता है ना, कैंसर इसमें क्या है कॉमन नहीं होगा, बट इसमें क्या है ड्यूडिनम में कॉमन होता है। और भी इसमें क्या है और भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, लाइक गैस्ट्रिक में क्या होता है मतलब परफोरेशन कम होता है, जो गैस्ट्रिक में होता है परफोरेशन क्या हो जाता है, जो मतलब परफोरेट करना लाइक होल हो जाना किसी चीज़ में, है ना। तो परफोरेशन इसमें क्या है बहुत कम चांसेस, एक पॉइंट तुम 11 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें क्या है परफोरेशन बहुत लेस है, और इसमें क्या होएगा जो गैस्ट्रिक वाले में इसमें क्या है परफोरेशन होता है, अक्कर हो जाता है कई बार, है ना। परफोरेशन हो जाता है। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ें हम क्या है इसमें लिख सकते हैं, जो भी मतलब तुम्हें लिखना है। इसमें हेमरेज वगैरह क्या है गैस्ट्रिक में थोड़ा कॉमन होता है, इसमें हेमरेज कम लेस होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स भी तुम इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें मैलिग्नेंसी वगैरह तो हमने पढ़ ही लिया है कि हाँ इसमें मैलिग्नेंसी क्या है होती है, तो ये 2 पॉइंट भी तुम ऐड कर सकते हो कि हाँ इसमें हेमरेज होता है, इसमें लेस हेमरेज होता है। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स क्या इन्होंने दिया, स्ट्रेस अल्सर दिया हुआ। स्ट्रेस अल्सर तुमने सुना होगा, स्ट्रेस अल्सर क्या होता है, जैसे कभी सुना होगा लाइक किसी पेशेंट कोई पेशेंट होता है जैसे जल्दी नर्वस हो जाता है, लाइक कभी किसी ने कोई न्यूज़ सुनी हो, है ना, या घर में कोई प्रॉब्लम होती है, मे बी वो मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसके बोलते नहीं कि हमारे कोई भी बात होती है हमें सुन के क्या स्टमक अपसेट हो जाता है ना, उनको लूज मोशन लग गए या फिर ऐसे मतलब उनको गैस सी हो जाती है, एसिड बन गया है फॉर्मेशन, तो स्ट्रेस की वजह से लाइक कोई चीज़ें सुन ली काफ़ी हैप्पी वाली है, सैडनेस वाली न्यूज़ है, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन में क्या है जी मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है बहुत सारा क्या स्टिमुलेट करना था, लीड जो वेजो कंस्ट्रक्शन होता है स्टमक ब्लड वेसल से लीड टू स्ट्रेस अल्सर, क्या है जो जब किसी को स्ट्रेस होगा तो जो नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट करेगा कि इसको जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी स्टमक के अंदर ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से क्या है लीड करेगा स्ट्रेस अल्सर,
ठीक है। जैसे पेशेंट को कभी होता नहीं, कोई अगर डर जाता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, उस वजह से क्या है बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, लाइक पूरे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, अप हो गया, और बहुत ज़्यादा क्या है सर्कुलेशन भी तेज़ होने लग जाती है। तो स्ट्रेस अल्सर क्या है, जब कोई स्ट्रेस वगैरह लेता है तो कभी तुमने सुना भी होगा कि हाँ स्ट्रेस अल्सर किसी को टेंशन लेने से कहता है स्टमक अपसेट हो जाता है हमारा, है ना। तो वो चीज़ है ये वो बता रहे हैं जब कोई कंडीशन मेंटली या कोई नर्वसनेस हो जाती है पेशेंट क्या, कोई एंजाइटी हो गई, डर हो गया, उस टाइम पे ये अल्सर क्या है अराइज होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या ये कॉजेज़ हैं। ठीक है, कॉजेज़ अब क्या क्या कारण थे, हमने कॉजेज़ तो पहले ही पढ़ लिए थे कि हाँ वो अदर हमने एस्पिरिन पढ़ा था, नसेट्स पढ़ा था, है ना। और कोई भी केमिकल सब्सटेंस इनटेक करने से, तो वही सारे क्या है इन्होंने बताया है कि कॉजेज़ क्या है। कोई इमोशनल स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया बाय बैक्टीरिया, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया, एच पाइलोरिक बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो वो बैक्टीरिया की वजह से हो गया, है ना। तो वो भी कॉज करेगा कि ये भी कारण है। और एच पाइलोरिक बैक्टीरिया का वो होता है जब कोई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक कर लेते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट इसके कॉज है प्रोलॉन्ग एक्सेसिव क्या है स्ट्रेस वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। फास्टिंग हो गया, रेस्टिंग पीरियड, कोई फास्ट वगैरह ज़्यादा कर जाता है, रेस्टिंग पीरियड होता है तो भी क्या है कॉज। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, अल्कोहल, ये सारा हमने क्या है आगे अभी पढ़ा हुआ है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ नसेट्स, है ना। कॉर्टिस्टेरॉइड हो गई, ये सारी मेडिसिन क्या है एंटीप्लेटलेट्स जो मेडिसिन होती है वो इनटेक जो ज़्यादा करते हैं उनको भी होती है, चांसेस होते हैं, कॉज करता है क्या पेप्टिक अल्सर। ठीक, इसमें और भी तुम कॉजेज जो भी लिखना है तुम्हें वो भी लिख सकते हो तुम अकॉर्डिंग टू, लाइक जैसे इसोफेगस बताया हुआ तो इसोफेगस के अकॉर्डिंग उसके कॉज लिख सकते हो, है ना। या रेगुलर जो पेन किलर इनटेक करते हैं, स्मोकिंग को भी लिख सकते हो, अल्कोहल कंजप्शन तो हमने पढ़ाई है। ठीक है, हेरिडिटी भी होती है, मेंटल स्ट्रेस होगा, या टाइप ऑफ पर्सनालिटी भी लिख सकते हो इसमें तुम, जो टाइप्स इसमें था लाइक कॉजेज़ में तुम पर्सनालिटी लिख सकते हो। पर्सनालिटी टाइप लिख सकते हो, और भी इसमें लिख सकते हो लाइक मेंटल स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इरिटेंट्स वगैरह है, ये हेरिडिटी लिख सकते हो, हेरिडिटी भी इन्वॉल्व होती है ना, ये फैक्टर जेनेटिक होता है जो ये। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर होगा लाइक कोई रिलेटिव्स में किसी को है या फिर फैमिली मेम्बर में किसी पेरेंट्स को है ना, जीन में अगर वो चीज़ें हैं, जनरेशन टू जनरेशन आ रही है पेप्टिक अल्सर तो भी क्या है चांसेस होता है। तो एक जेनेटिक हो गया, दूसरा कोई पर्सनालिटी हो गई। पर्सनालिटी कौन किस टाइप की होती है, पर्सनालिटी में तुम क्या लिखोगे लाइक जो हाई इमोशनल पर्सनालिटी होती है या अग्रेसिव जो होते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी में तुम लिख सकते हो ना, जैसे कोई इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है या हाइपर अग्रेसिव जो मतलब इंडिविजुअल होते हैं उनमें भी क्या है ये चांसेस होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होने के। क्यों, जब वो हाइपर होंगे तो कॉज क्या है कि जो सिक्रेशन होगा एसिड का वो इंक्रीज हो जाता है। जो मोटिलिटी है यानी मूवमेंट है, मोटिलिटी क्या होती है मूवमेंट होती है, मोटालिटी रेट ज़्यादा जब मतलब मूवमेंट उसकी ज़्यादा होगी इंटेस्टाइन की और स्टमक में जो है तो उसकी वजह से क्या एसिड भी ज़्यादा सिक्रेट होगा, एसिड ज़्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा उसको गैस्ट्रिक अल्सर होएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी भी लिख सकते हैं लाइक इमोशनल अग्रेसिव वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो कॉजेज़ में हमने दो कॉज जो है एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स और क्या है टाइप ऑफ पर्सनालिटी लाइक इमोशनल या अग्रेसिव जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर सभी को पता है लाइक किसी को अगर घर में हर एक ही फैमिली मेम्बर में एक एक ना पर्सन होते हैं ना, तो जैसे सभी को गैस की प्रॉब्लम जो होती है, एसिड जब बनता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग होती है, स्टमक अपसेट थोड़ा लगता है ना, हार्ट बर्न सा लगता है, डिस्कम्फर्ट फील, एनोरेक्सिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है नॉर्मल जो कॉमन से सिम्टम है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, ये सभी देखते होंगे जब किसी कोई गैस्ट्रिक पेशेंट होएगा ना, गैस्ट्राइटिस जिसको होएगा उसमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वही सारा क्या है साइन एंड सिम्टम यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया हुआ है क्या कि लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम पेन होगा सम टाइम, है ना, रिगार्डिंग अगर उसको जो अल्सर वगैरह होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो क्या है लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन उसको लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है लाइक जैसे अगर उसको ड्यूडेनम होएगा अल्सर पेन, मिड एपिगैस्ट्रियम पेन होएगा तो वो कब अकर होएगा, वो 2 से 4 आवर्स में, लाइक जब ड्यूडेनल अल्सर था ना वो फूड इनटेक के 2 से 4 आवर्स बाद ही पेन वगैरह कॉज कर रहा था। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ का अल्सर है ना, स्टमक का है या फिर ड्यूडेनल अल्सर है। तो ना 2 से 4 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड मतलब उनको पता लगे फूड लेने के बाद में उनको पेन क्या है फील होएगा। हार्ट बर्न सभी को पता है हार्ट बर्न होएगा। ठीक है,
हाइपोकॉन्ड्रियम जो रीजन है वहाँ पे भी पेन होएगा उनको, और वॉमिटिंग लाइक सम टाइम होएगी तो उनको वॉमिटिंग में क्या है, ब्लड भी आएगा। ठीक है, लाइक जैसे अल्सर है तो उसमें अगर वॉमिट करेंगे तो कुछ ब्लड कंटेंट भी मतलब उनको दिखेंगे। नोजिया, डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ब्लडी स्टूल हो गया है ना। ब्लडी स्टूल कब होएगा, ब्लडी स्टूल जब होएगा जब कोई जब ड्यूडिनल अल्सर वगैरह होएगा पेशेंट को, उस टाइम पे क्या है, ब्लडी स्टूल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेट लॉस होगा, डिस्निया होएगी, डिस्फेजिया होएगा, और क्या है, नॉक्ट्यूरल पेन होगा। तो ये क्या है, क्लिनिकल फीचर्स जो थे हमारे पेप्टिक अल्सर के हैं। और भी तुम्हें जो भी अकॉर्डिंग टू जो टाइप्स पे डिपेंड है वैसे भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन आती है। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कराएंगे, है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या था, जो हमारी टेस्ट होते हैं, लाइक हमें पता करना होता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, CBC वगैरह जैसे हमने कल करा था स्टोमेटाइटिस में। तो अब इसमें हमें फर्स्ट इन्होंने डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर एक कोई भी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन आती है तो फर्स्ट हमें क्या है, असेसमेंट करनी है। सेकंड क्या है हमारा, फिजिकल। फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में 2 स्टेप हमें हर एक में ऐड करना है। असेसमेंट में करेंगे, लाइक बिना असेसमेंट हम कैसे करवा देंगे, गैस्ट्रो इंडोस्कोपी कैसे कराएंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि उसको अल्सर है कहाँ का, लाइक स्टमक का, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग लिटिल बिट हमें पता लग जाता है कि हाँ इनको किस साइड में पेन हो रहा है, लाइक जैसे लेफ्ट एपिगेस्ट्रियम में है, राइट एपिगेस्ट्रियम में है, तो उस अकॉर्डिंग हमें कुछ थोड़ी बहुत असेसमेंट से ये चीज़ें पता चलेगी। और फिजिकल एग्जामिनेशन में असेसमेंट क्या करोगे, लाइक इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है ना, उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, या फिर पाल्पेशन वगैरह करके हमें पता चलता है। तो वो क्या, ये दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद में, असेसमेंट करने के बाद में, असेसमेंट पे जो वाइटल है वो हो गए हमारे मस्ट हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन हो गया, अस्कल्टेशन वगैरह हो गई, है ना, ये हम करेंगे। जो 4 स्टेप्स हमारे होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के वो हम करेंगे। नेक्स्ट हम कौन से करेंगे, इंडोस्कोपी करवाएंगे। इंडोस्कोपी के लिए किस लिए हम इंडोस्कोपी करवाएंगे, कंफर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ अल्सर, है ना, रूल आउट करेंगे कि कौन क्या कहाँ पे अल्सर है, या मतलब बैक्टीरियल है या पाइलोरिक बैक्टीरिया, मतलब उसकी पूरी स्टडी करेंगे, बायोप्सी वगैरह लेंगे, जो अल्सर वगैरह है ये किस टाइप का ये मतलब इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से, ये जेनेटिक है या फिर क्या है, किस वजह से अल्कोहल कैफीन वगैरह इनटेक कर रहे हैं वो है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, रिवील पेन वगैरह कहाँ पे कर रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंस होगा, है ना, गैस है तो एब्डोमिनल तो डिस्टेंस होगा ही, है ना। टेंडरनेस भी होएगा, ऑब्वियस होएगा क्योंकि गैस एसिड है। ठीक है, तो ये सारे क्या फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम पाल्पेशन करेंगे ना तभी हमें क्या है, टेंडरनेस और एब्डोमिनल डिस्टेंस दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें फर्स्ट हमें ऐड करना है फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट के बाद फिजिकल एग्जाम, देन हमें एंडोस्कोपी वगैरह ऐड करनी है। ठीक है, बेरियम स्टडी करेंगे, इंडोस्कोपी करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, इन्फ्लामेटरी चेंजेस वगैरह देखने के लिए कि लीजन्स कैसे हैं। ठीक है, एक्सरे वगैरह करवाएंगे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का, है ना, अपर साइड का जाएगा इसोफेगस वगैरह है ना, तो ऊपर क्या उसका क्या है, एक्सरे वगैरह करा के देखें कि हाँ कितना ज़्यादा उनमें इन्फेक्शन है, कितने इन्फेक्टेड, कितना पोर्शन इन्वॉल्व किया हुआ है ना, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में क्या आएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, अल्सर होएगा ना, मतलब एक्सेसिव क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ जाएगा, GI ट्रैक में, लाइक GI ट्रैक में माउथ से लेके एनिस तक का तो पूरा जो सिस्टम है ना, अगर एक जगह ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो पूरे सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, है ना, तो पूरा GI ट्रैक क्या है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। मतलब GI ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक स्टमक में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो GI ट्रैक का ही ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ड्यूडेनम में है तो उसमें GI ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंस होगा, ये इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस होगी पेप्टिक अल्सर की। नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट कौन सी है, मेडिकल मैनेजमेंट। लाइक ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें हैं जो हम सीधे डायरेक्ट हमें सर्जरी करके ठीक करनी होती है। सबसे पहले क्या हमें मेडिकली उसको ट्रीट करना होता है। जब मेडिकली वो चीज़ नहीं हैंडल होती है देन हम जो फर्दर स्टेप हमारा क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो पहले इसमें जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है, तो उसमें क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे। ठीक है, कोई भी अगर GI ट्रैक का कोई भी डिजीज़ होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो सबसे जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं वो फर्स्ट चॉइस होती है। तो ये कौन सी है, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, जिसको हम वैसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेट्रोजिल। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने मेडिसिन क्या दी है,
एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होगी जो मेट्रोनिडाजोल है वो हम देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है, हम एच ब्लॉकर्स देंगे, जो कौन सी होगी, रेंटेडिन वगैरह हो गई है ना, रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं जैसे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड हो जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए, तो एच ब्लॉकर्स देंगे। एच ब्लॉकर्स कौन सी होंगी, हमारी मेडिसिन जैसे जो पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल वगैरह आती है ना, वो सारी हमारी मेडिसिन इसमें आ जाएंगी। एंटासिड्स में आ जाएंगे है ना, वो एंटासिड्स देंगे हम पेशेंट को है ना। जो प्रोटोन इनहिबिटर होते हैं वो भी दे देंगे हमें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स क्यों देते हैं, क्योंकि एसिड जो है उसका सिक्रेशन क्या है, कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए देंगे है ना, ताकि एसिड क्या है वो HCl सिक्रेशन क्या है वो कम हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है एंटासिड्स देंगे हम। जैसे इन्होंने कौन कौन से बताया हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट है, ये सारी देंगे। प्रोटोन पंप इनहिबिटर एक्शन, ये भी क्या है एक मेडिसिन है, ये सारे क्या है हेडिंग है, मेडिसिन के नाम है, उसके अंडर में ये क्या है फॉर एग्जांपल मेडिसिन लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है वो किस लिए यूज़ करेंगे, ये भी रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक। जो प्रोटोन इनहिबिटर एक्शन है ना, ये क्या करता है, ये भी जो स्टमक का एसिड है उनको क्या है रिड्यूस करेगी, कम करेगी। फॉर एग्जांपल क्या है, लेंसोप्रोजोल दिया हुआ है, ओमेप्रोजोल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तुम पेंटाप्रोजोल भी लिख सकते हो, राइबोप्रोजोल भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होएगा हमारा, सर्जिकल मैनेजमेंट में वैगोटोमी होएगी। फर्स्ट क्या है, कटिंग करेंगे वेगस नर्व को, क्योंकि वेगस नर्व जो है वही स्टिमुलेट कर रही थी HCl को, तभी क्या HCl सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा था, तो उसी को क्या है हम रिमूव कट कर देंगे है ना, वहाँ से ड्यूडेनम से। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रोजिजोनोस्टोमी, तो उसमें क्या करेंगे, जो जिजेनम पार्ट होता है रिमूव करेंगे, मतलब स्टमक का जो ज्वाइनिंग होता है, रिमेन द पार्ट होता है ज्यूजेनम, उनमें क्या है वहाँ से उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्यूडेनोस्टोमी। ड्यूडेनोस्टोमी में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक। ड्यूडेनम के जो लोअर पोर्शन होता है स्टमक के ना, ज्वाइनिंग करता है किसको, ड्यूडेनम को स्टमक के साथ में, उस पोर्शन को क्या है रिमूव करेंगे। उस सर्जरी का क्या नाम होगा, ड्यूडेनोस्टोमी। नेक्स्ट क्या है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी क्या होगा, रिमूव करेंगे पोर्शन ऑफ इन विच दर मोर अफेक्टेड बाय द अल्सर ऑफ स्टमक, ठीक है। गैस्ट्रेक्टोमी लिखी हुई है ना, तो गैस्ट्रेक्टोमी किसके लिए यूज होती है, जब यानी गैस्ट्रिक बनी स्टमक से रिलेटेड, तो जितना पोर्शन स्टमक का रिमूव मतलब अफेक्टेड होगा उतनी ही पोर्शन को क्या है इसमें हम रिमूव करेंगे अल्सर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। फोर्थ जो फिफ्थ सर्जरी है वो क्या है हमारा, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें टोटली अगर पूरा हमारा स्टमक अफेक्ट हो रहा है तो हम पूरा क्या है टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है ये क्या है था, पेप्टिक अल्सर था। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बोले तो होता है इरोजन हो जाती है म्यूकोजल वॉल की जो स्टमक की होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, डिफरेंसेस पढ़े, फिर टाइप्स होते हैं इसोफेगस, ड्यूडेनम हो रहा है, वो सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम पढ़े हैं, उसके कॉजेज़, मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ी है, देन मैनेजमेंट, सर्जिकल ते मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।